ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे पूरे भारत देश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार, राम राम। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं। पुरुष श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाले अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या, इसका विवेचन आगे श्लोक में भगवान कर रहे हैं। अहम सर्वस्य परभवो मत सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं संसार माता का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भगत मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरी शरण होते हैं। पूर्व श्लोक की बात ही श्लोक में कही गई है। अहम सर्वस्व प्रभव, में सर्वस्व भगवान की विभूतियों अर्थात देखने, सुनने, समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब की सब भगवान की विभूति है। मतः सर्वम प्रवर्ते में मतः भगवान का योग प्रभाव है, जिससे सभी विभूतियाँ प्रकट होती है। 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा है वह सब का सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। अहम सर्वस्व प्रभव है। मानस, नारज, बिंदुज, उद्भिज, जरायुज, अंडज, सौदेज अर्थात जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, यान मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूँ। जैसे 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को अपरा और परा प्रकृति का कारण बताया और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है। ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने को सबका उत्पादक बताया है। यहाँ प्रभु का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण हूँ, अर्थात स्वयं में ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ। मतः सर्वम प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती है, जितने भी कार्य होते हैं वे सब मेरे ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे संसार में जितनी क्रिया होती है उन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सब के मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तब 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और इस 8वें श्लोक में मतः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं और भगवान में लीन हो जाती हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के साथ अविकल्प कभी विचल न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्व और श्रम 2 बार सर्व पद देने का तात्पर्य भगवान के सिवाय सृष्टि का न कोई उत्पादक है न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही है। इति मत्वा भाव समन्विता, भगवान से सब संसार की उत्पत्ति हो रही है। सारे संसार को स्फूर्ति भगवान से मिलती है, अतः स्थूल, सूक्ष्म और कारण से कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान ही समान कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं, ऐसी सोच भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका कृष्ण श्रद्धा, विश्वास,
प्रेम आदि सब भगवान में लग जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकता, निःशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता आदि स्वच्छ स्वभाव की आ जाती है। कारण कि जहाँ देव परमात्मा होते हैं वहाँ देवी संपत्ति स्वभाव की आ जाती है। बुधा, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं मानना, भगवान को सबके मूल मानना, भगवान की आश्रय लेकर उनमें श्रद्धा प्रेम करना, ये उनकी बुद्धिमानी है, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15 अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में कहा है कि जो मेरे को अक्षर संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा से उत्तम मानता है वह सर्वचित्त और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजनते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों गीता रामायण भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है। केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान की स्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तलीन होना ही असली भजन है। विशेष बात है सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना आदि सबको सब सता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा है तब साधक का लक्ष्य परमात्मा की तरफ होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों को और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है, जिसे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिसे संपूर्ण